कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराण को 194 दिनमा म हिजोको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवी ने फिर इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपको जानती हूँ, आप समस्त प्राणियों के सृष्टा, पुरुषोत्तम, महान, सौभाग्यशाली, महादेव, अनंत, श्याम वर्ण वाले तथा अविनाशी पुरुष है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप समस्त इंद्रियों के नियंता है तथा संपूर्ण जगत के आदि कारण है। देव, यह बाणासुर रणभूमि में अप्रतिम वीरता दिखाने वाला है, अतः आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। भगवान बाणासुर को भयदान दीजिए और मुझे जीवित पुत्र की जननी बनाइए। मैंने इसे वर दे रखा है, इसीलिए पुनः मेरे द्वारा इसकी रक्षा की जा रही है। माधव, आप मेरे उद्योग को मिथ्या न कीजिए। देवी के ऐसी बात कहने पर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, भामिनी, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। बाणासुर अपनी सहस्र भुजाओं के कारण घमंड में भरकर गरजता रहता है, अतः आज इन भुजाओं का छेदन करना कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम दो बाह वाले बाणासुर के द्वारा ही जीवित पुत्र वाली बनोगी। यह बाणासुर असुर अभिमान का आश्रय लेने के कारण कभी मेरी शरण में नहीं आएगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के इस तरह कहने पर देवी बोली, प्रभु, यह बाणासुर महादेव जी का दिया हुआ मेरा दत्तक पुत्र हो। कार्तिकेयी की माता से इस प्रकार बातचीत करके वक्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु भगवान श्री कृष्ण समरांगण में कुपित हो बाणासुर से यो बोले, बाण, संग्राम भूमि में युद्ध करो। असमर्थ पुरुषों की भांति तुम्हारी रक्षा के लिए माता कोटवी इस रण क्षेत्र में खड़ी है। तुम्हारे पुरुषार्थ को धिक्कार है। ऐसा कहकर अपने मन को बस में रखने वाले
महाबली श्री कृष्ण ने बाणासुर पर वह उत्तम चक्र छोड़ दिया। उस समय नग्न खड़ी हुई देवी पर दृष्टि न पड़े, इसके लिए उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए थे। महासागर में जिसके प्रयोग से चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग मोहित हो जाते हैं, और मांसभक्षी प्राणियों को तृप्ति प्राप्त होती है। उस अनुपम कर्म करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र को उठाकर क्रोध से बड़े हुए तेज वाले गदाधारी भगवान श्री धर ने समरागण में अपने उत्कृष्ट तेज और बल से दानव बाणासुर के तेज का अपहरण करते हुए उसकी भुजाओं को चक्र से काट डाला। रण क्षेत्र में युद्ध के मुहाने पर बाणासुर को लक्ष्य करके भगवान वसुदेव के द्वारा चलाया गया वह चक्र वहां तुरंत ही आलत चक्र के समान घूमने लगा। वह इतनी शीघ्रता से घूम रहा था कि उसका रूप दिखाई नहीं देता। संग्राम के शिरोभाग में उस चक्र ने बारी बारी से बाणासुर को सहस्त्र भुजाओं को काटना आरंभ किया। कटी हुई शाखा वाले वृक्ष की भांति बाणासुर को दो ही बाहें से युक्त बनाकर वह सुदर्शन चक्र पूर्ण श्री कृष्ण के कराग्र भाग में आ पहुंचा। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दैत्यों को मार गिराने वाला वह चक्र जब अपना काम पूरा करके श्री कृष्ण के हाथ में आ गया, तब बाणासुर के उस शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। कटी हुई बाहों वाला वह महान असुर खून से लथपथ होकर पर्वताकार हो गया और रक्त से मत वाला हो मेघ के समान नाना प्रकार से गर्जना करने लगा। उसके उस महान सिमनाद से कुपित हुए शत्रुसूदन केशव बाणासुर का विनाश कर डालने के लिए उद्यत हो गए। वे पुनः अपना चक्र छोड़ना ही चाहते थे कि कुमार कार्तिक के सहित महादेव जी उनके पास आ गए और इस प्रकार बोले। महादेव जी बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, मैं आपको जानता हूं। आप मधु और कैटव का वध करने वाले सनातन देवादिदेव पुरुषोत्तम श्री हरि है। देव, आप संपूर्ण लोकों की गति है। आपसे ही इस जगत को उत्पत्ति हुई है। देवता, असुर तथा नागों सहित तीनों लोकों के लिए आप अजय है। अतः आप ऊपर उठे हुए अपने इस दिव्य चक्र को पुनः समेट लीजिए। रणभूमि में इसका निवारण अथवा संहार करने वाला इतना कोई नहीं है। यह शत्रु के लिए अत्यंत भयंकर है। किसिनी सुदन, मैंने इस बाणासुर को अभयदान दे रखा है। मेरा यह वचन व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा करने की प्रार्थना करता हूं। कृष्ण बोले, देव, यह चक्र मैंने लौटा लिया है। अब यह बाणासुर चिरंजीवी हो। आप देवताओं के भी देवता तथा संपूर्ण असुरों के लिए माननीय है। महेश्वर, आपको नमस्कार है। अब मैं लौट जाऊंगा। बाणासुर का वध रूपी जो कार्य मुझे करना था, वह आपके अनुरोध से अब मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए अब आप मुझे लौटने की आज्ञा प्रदान करें। महादेव जी ऐसा कहकर महामनुष्य भगवान श्री कृष्ण तुरंत उस स्थान पर गए जहां प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध सहायकों से बंधे हुए थे। श्री कृष्ण के चले जाने पर
नंदी ने बाणासुर से यह मंगलमय बात कही। बाण, तुम प्रसन्न हुए देवादिदेव महादेव जी के सामने चले जाओ। नंदी का यह वचन सुनकर बाणासुर शीघ्रता पूर्वक चल पड़ा। उसकी भुजाएं कटी हुई देख प्रतापी नंदी उसे रथ पर बिठाकर महादेव जी जहां महादेव जी थे वहां ले गए। तत्पश्चात नंदी ने पुनः बाणासुर से पहले ही यह उत्कृष्ट बात कही। बाण बाण, तुम भगवान शंकर के सामने नृत्य करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह भगवान महादेव जी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रसन्न मुख हो रहे हैं। नंदी के वाक्य से प्रेरित हो जीवन की इच्छा रखने वाला बाणासुर भय से व्याकुल और अचेत होकर रक्त से लथपथ हुए शरीर से भगवान शंकर के सम्मुख नृत्य करने लगा। नंदी के कहने से भय के कारण उद्विग्न होकर वेग पूर्वक बारंबार नृत्य करते हुए उस दानव की ओर देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव करुणा के वशीभूत हो इस प्रकार बोले। श्री महादेव जी ने कहा, बाण, तुम अपने मन से जो चाहते हो वह वर मुझसे मांगो, मैं तुम पर कृपा करने के लिए प्रसन्न हुआ हूँ। दानव, तुम मेरे प्रिय हो। बाणासुर बोला, सर्वव्यापी देव, मैं सदा अजर और अमर रहूं, यदि आप स्वीकार करें तो मेरे लिए यही प्रथम वर हो। महादेव जी ने कहा, बाणासुर, तुम देवताओं के तुल्य हो, तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं है। अब कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि तुम सदा मेरी कृपा पात्र हो। बाणासुर बोला, भगवान, मैं अत्यंत आर्त घाव से पीड़ित और खून से लथपथ हूँ, तथापि जिस प्रकार नृत्य कर रहा हूँ, इस तरह नृत्य करने वाले भक्तों के यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव हो। श्री महादेव जी ने कहा, जो मेरे भक्तजन निराहार, क्षमाशील तथा सत्य और सरलता से संयुक्त रहकर एकाग्र चित्त हो मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य करेंगे, उन्हें ऐसा ही फल प्राप्त होगा। बेटा बाणासुर, अब तुमको ही तीसरा मनोवांछित वर मांगो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। मेरी कृपा से तुम यहाँ सफल मनोरथ हो। बाणासुर बोला कि निष्पाप महादेव, चक्र के आघात से मुझे बड़ी भयंकर एवं तीव्र वेदना हो रही है। आपके दिए हुए तीसरे वर से मेरी वह पीड़ा शांत हो जाए। श्री महादेव जी बोले, वत्स, ऐसा ही हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, तुम्हारा शरीर घाव से रहित और स्वस्थ हो जाएगा। तात, अब मैं तुम्हें चौथा वर देता हूँ, यदि चाहो तो मांग लो, मैं तुमसे विमुख नहीं हूँ, तुम पर कृपा करने के लिए सदा ही प्रसन्न मुख हूँ। बाणासुर बोला, प्रभु, मैं आपके प्रमथ गणों के समुदाय का प्रमुख व्यक्ति हूँ और महाकाल के नाम से मेरी नित्य निरंतर ख्याति बनी रहे। वैसे पायन जी कहते हैं, राजन, तब महेश्वर देव ने बाणासुर से कहा, बाण, ऐसा ही होगा। तुम मेरा आश्रय ग्रहण करने के कारण शरीर से अक्षत और निरोग रहोगे। तुम्हारा रूप तुम्हारा रूप दिव्य हो जाएगा। विख्यात और विख्यात बल और पौरुष से युक्त बाणासुर, तुम मेरे दिए हुए वर के प्रभाव से निर्भय हो जाओ। तुम्हें कहीं से कोई भय नहीं रहे। अब मैं तुम्हें पुनः पांचवा वर देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जैसे इच्छा हो उसके अनुसार फिर कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, देव शंकर, मेरे शरीर में कभी कुरूपता न रहे। दो बाहों से युक्त होने पर भी मेरी देह कुरूप न प्रतीत हो। श्री महादेव जी बोले, महासुर, तुम जैसा चाहते हो यह सब तुम्हारे लिए सुलभ होगा। मेरे पास भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है।
वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब महादेव जी ने अपने पास खड़े हुए बाणासुर से कहा, वत्स, तुमने जो कुछ कहा या मांगा है वह सब इसी रूप में पूर्ण होगा। ऐसा कहकर अपने बाणों से घिरे हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव समस्त प्राणियों के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।